पुनः आप सभी का स्वागत है। शब्द माइक 40 का में हम लोग चल रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और ये सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। पहले सेशन में कई सारी अच्छी परफॉर्मेंस आई, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग सेकंड सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुलाना चाहेंगे दीपक जी को। दीपक जी, स्वागत है आपका जोरदार परफॉर्मेंस के लिए। उम्मीद करते हैं एक और हम लोग को शिक्षाप्रद परफॉर्मेंस मिले। स्वागत है आपका दीपक जी। धन्यवाद। सेकंड सेशन में पहले मुझे कॉल करने के लिए मंच को नमस्कार। तो माता की एक्चुअली स्तुति के ऊपर था, तो एग्जैक्टली ये माता के लिए तो नहीं है, बट मैं ये हर लेखक, हर कवि, हर कलाकार, हर परफॉर्मेंस करने वाले बंदे के लिए, या ये कह लीजिए कि कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसके पहले की एक मैंने स्तुति लिखी है, वो आपके सामने आज मैं रखना चाहूंगा। ये पहला प्रयास है मेरा इस टाइप का, तो आशीर्वाद चाहूंगा सबका। रहो भवानी साथ तुम, जब तक हो पूर्ण ये काज, नील पदम व्रत ले लिया, की जो सुफल सो काज। रहो भवानी साथ तुम, जब तक हो पूर्ण ये काज, नील पदम व्रत ले लिया, कि जो सुफल सो काज। श्री मुख श्री गणेश जी, बिरजो कलम में आए, रहो सहाय नाथ तुम, जो व्यास को भय सहाय। जय मां बीड़ा वादिनी, जय मां बीड़ा वादिनी, छेड़ो सुर पंचम राग, मधुर कंठ तुम आबसो, बन जाओ मेरी आवाज। नारायण उर में रहो, होए सुमंगल छंद, मीठे सुर उपजै सदा, जो छिड़ले जल तरंग। हे पशुपति हे रुद्र शिव, सर पे रखियो हाथ, जो छतरी गाढ़ी मिली, कितने हुए बरसात। पवन देव करियो कृपा, यस दीजो जग बिखराए, वरुण देव को साथ ले, जो होरी रंग चढ़ जाए। हाथ कलम बाला गहो, हाथ कलम बाला गहो, हे चित्रगुप्त महाराज, कोई अनीति ना हो सके, सदा लिखूं मैं न्याय। कामदेव रति तुम हंसो, मैं जब जब लिखूं श्रृंगार, शब्द शब्द महका करे, जैसे तुम लो अवतार। ओज हृदय उपजे कब, सड़मुख दे आशीष, विद्युत सम स्याही खिंचे, काटे तलवारें शीस। दुर्गा दुर्गति नासिनी, करो मात अवतार, नारी विमर्श पर जब लिखूं, तुम हो वो सिंह सवार। सुगम विचरते लोक सभी, ब्रह्मर्षि विख्यात, ऐसे यसु लेखनी को मेरी, पाए सो चहु दिस ख्याति। सब देवों की स्तुति, जो भूले बिसराए, एक गरज मनियो मेरी, सब हुइयो आए सहाय, सब हुइयो आए सहाय। तो ये स्तुति थी मेरी, इससे मैंने सभी देवों बहुत को आह्वान किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। तो बहुत अच्छा। ओके। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अब लेते हैं कुछ नए परफॉर्मेंस विद्या जी का। स्वागत है विद्या जी स्वागत आपका। है विद्या जी का। आइए एंड परफॉर्म करिए। नमस्ते। सबसे पहले तो सब कवि जनों, सवित्रियों को सब मेरा सादर नमस्ते। पहले तो नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चाहती तो मैं यही थी कि मैं माता पे या
माँ पे किसी कविता को सुनाऊं। मैं लिखी भी है लेकिन समय ना होने के कारण मैं जो प्रिपेयर कर पाई वो मैं सुनाना चाहूंगी। शुरू करती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा। मेरी इस कविता का शीर्षक है ढाई आखर। इंसान तो नश्वर है, नश्वर ये संसार। इंसान तो नश्वर है, नश्वर ये संसार। अजर अमर रहना है जो, वो ढाई आखर का प्यार। जो आया है उसे जाना है विधि का विधान। जो आया है उसे जाना है विधि का विधान। प्रेम खत्म ना हो कभी, है ईश्वर का वरदान। एक बार दिल में बसे किसी से प्रीति होए, एक बार दिल में बसे किसी से प्रीति होए। जब सारा मिट जाए पर दिल से जुदा ना होए। कथा विचित्र एक ऐसी, समाया प्रेम ही प्रेम। कथा विचित्र एक ऐसी, समाया प्रेम ही प्रेम। उत्कृष्ट उदाहरण जग में जो, उस राधा कृष्ण का प्रेम। एक दूजे के प्रेम में ऐसे दीवाने हुए, जग सारा बिसरा के एक दूजे में खोए। राधा ही है कृष्ण, कृष्ण ही तो राधा। राधा ही है कृष्ण, कृष्ण ही तो राधा। सारी सृष्टि जैसे एक, राधा कृष्ण भी है एक। ना बांटना आधा आधा। दोनों हुए जब बड़े, अलग अलग राहों पे चल पड़े। दोनों हुए जब बड़े, अलग अलग राहों पे चल पड़े। निभाए संसार के सारे धर्म, अपने कर्म से ना डिगे। फिर भी कृष्ण के मन में राधा, राधा के हृदय में कृष्ण। फिर भी कृष्ण के मन में राधा, राधा के हृदय में कृष्ण। एक जपे राधा राधा, एक जपे कृष्ण कृष्ण। एक दिन वो भी आया, दोनों ने दुनिया त्यागी। एक दिन वो भी आया, दोनों ने दुनिया त्यागी। रह गया तो सिर्फ प्रेम, जिसकी आज भी राधा कृष्ण रूप में पूजा की जाती। जिसकी आज भी राधा कृष्ण रूप में पूजा की जाती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम। धन्यवाद। प्रेम पे बहुत बढ़िया, प्रेम। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। कहते हैं प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है, जितना लंबा इंतजार उतना गहरा प्रेम। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मैम। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस के लिए। एंड बुलाना चाहेंगे, कांतिराज जी आ चुके हैं। स्वागत है कांतिराज जी आपका। सदन परिवार को हार्दिक बधाई सर। आज की कविता है मैं उस देश के वासी हूँ। शीर्षक है सर मैं उस देश की वासी हूँ। हम वतन के रखवाले, हम वतन के रखवाले, हम वतन के लिए मर मिटेंगे। हम वतन के रखवाले, वतन के लिए मर मिटेंगे। जब तक रहेगी मेरी जान, तिरंगा झंडा न झुकने देंगे, तिरंगा झंडा झुकने देंगे। मैं उस देश की वासी हूँ, मैं उस देश के वासी हूँ। पहले उसकी किरण आती है अपनी सतरंगी रंगों से, धरती पर प्रकाश फैलाती है। अपनी सतरंगी रंगों से धरती पर प्रकाश फैलाती है। चिड़िया राग सुनाती है, चिड़िया राग सुनाती है, कोयल कुकू गाती है। चिड़िया राग सुनाती है, कोयल कुकू गाती है। मंदिरों की टन टन घंटी से इस चमन को जगाती है। मंदिरों की टन टन घंटी से इस चमन को जगाती है। मैं उस देश की वासी हूँ। पहले सूरज की किरणें आती है, पहले सूरज की किरणें आती है। हरि ओम नाम के गीतों से चार चांद लगाती है। राम नाम के गीतों से इस गुलशन को चमकाती है, इस गुलशन को चमकाती है। मैं उस देश की वासी हूँ। पहले सूरज की किरणें आती है। यहाँ काले गोरे का कोई भेद नहीं, यहाँ काले गोरे का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। यहाँ काले गोरे का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हर धर्म के लोग रहते हैं, मानवता धर्म सिखलाता है। हर धर्म के लोग रहते हैं, मानवता धर्म सिखलाता है। मैं उस देश की वासी हूँ। पहले सूरज की किरणें आती है। तिरंगों की मेल से बना तिरंगा झंडा, तिरंगों की मेल से बना तिरंगा झंडा। ऊपर केसरिया बल भरने वाला, हरा रंग देश की हरियाली है। श्वेत रंग शांति के प्रतीक, अशोक चक्र कहता हर पल चलते रहना है, हर पल चलते रहना है। मैं उस देश की वासी हूँ। पहले सूरज की किरणें आती है। यहाँ माँ की दर्जा नदी को गंगा माई कहलाती है। पावन नगरी गया में भगवान बुद्ध का प्रथम ज्ञान हुआ। पावन नगरी गया में भगवान बुद्ध का प्रथम ज्ञान हुआ। मैं उस देश की वासी हूँ। पहले सूरज की किरणें आती है। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। आप लोग शब्द माइक थैंक यू 40 सर में जी, जुड़े थैंक यू, हुए बहुत हैं, बहुत धन्यवाद। जो शब्द डॉट इन प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है।
तो मैं बुलाना चाहूंगा हरीश जी को, जिनकी परफॉर्मेंस रह गई थी स्टार्टिंग फेज में। हरीश जी, स्वागत है आपका, एंड परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो मैं सबको मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी साहित्यकारों का। तो मैं अपनी कविता पे आ रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तस्वीर। अब माथे की तकदीर नहीं तस्वीर बोलती है, कि अब माथे की तकदीर नहीं तस्वीर बोलती है। अब सच नहीं साहब झूठ की तोती बोलती है। अब सच नहीं साहब झूठ की तोती बोलती है। रहा होगा कभी जमाना पुण्य धर्म आस्था का, ये रहा होगा जमाना कभी पाप पुण्य धर्म आस्था का। अब तो राजनीति का धर्म कांटा धर्म को तोलती है। अब तो राजनीति का धर्म कांटा धर्म को तोलती है। तस्वीरों को दिखा सकते हैं जितना दिखा सको, तस्वीरों को दिखा सकते हो जितना दिखा सको। ये इंसानियत का नहीं सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंसानियत का नहीं सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ तो जो दिखता है वह सबसे ज्यादा बिकता है। यहाँ तो जो दिखता है वह सबसे ज्यादा बिकता है। मौन रहना साधना थी कभी, कि मौन रहना साधना थी कभी। अब तो बाचाल ही फलता फूलता है। अब तो बाचाल ही फलता फूलता है। तस्वीरों से ही तस्वीरों से ही तो धर्म आस्था का प्रदर्शन होता है। तस्वीरों से ही तो धर्म आस्था का प्रदर्शन होता है। जो चुपचाप मंदिर दर्शन कर आता है, कि जो चुपचाप मंदिर दर्शन कर आता है वो निरा मूर्ख होता है। कि कभी मिलते थे धर्म स्थलों से पुण्य का सुफल। अब तो तीर्थ धर्मों अब तो तीर्थ धर्म स्थलों में दिखावे के लिए रील्स बनता है। अब तो तीर्थ स्थलों में दिखावे के लिए रील्स बनता है। सच और झूठ सच और झूठ तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। कि सच और झूठ तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। असली कौन नकली कौन, कि असली कौन नकली कौन हर रोज भ्रम पैदा करते हैं। कि असली कौन नकली कौन हर रोज भ्रम पैदा करते हैं। फंस जाते हैं शरीफ लोग, कि फंस जाते हैं शरीफ लोग सोशल मीडिया की तस्वीरों में, कि फंस जाते हैं शरीफ लोग सोशल मीडिया की तस्वीरों में। सामने मिलने पर चेहरा कुछ और तस्वीर कुछ और होती हैं। कि सामने मिलने पर चेहरा कुछ और तस्वीर कुछ और होती हैं। अब तो तस्वीरों के बड़े ही अजीब फसाने हो गए, कि अब तो तस्वीरों के बड़े अजीब ही फसाने हो गए। हर कोई अब तस्वीरों को दिखाने की दीवाने हो गए। कभी यादों की खजाने कभी यादों की खजानों अपनों की यादें तस्वीरें होती थी। अब तो दिखावे के लिए बिकती हैं रोज तस्वीरें। अब तो दिखावे के लिए रोज बिकती हैं तस्वीरें। धन्यवाद। बिल्कुल सच्चाई बयां की। हरिओम। मैं तो बिल्कुल नहीं था। धन्यवाद सर। सब बहुत दिखावा। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हरीश जी, आपकी कविता के सम्मान में 4 पंक्तियां अपनी कहूंगा। लिखा धन्यवाद। था स्वागत है सर। स्वागत है सर, स्वागत कि है सर। भव्यता है स्थलों पर, दिव्यता कुछ जी, शेष है क्या? जनमानस बिल्कुल में बिल्कुल। चेतना कुछ, सभ्यता कुछ शेष है क्या? नम वाह नहीं वाह। होती हैं आंखें दुख किसी का देखकर, शेष आंखों की परिधि में द्रव्यता कुछ शेष है क्या? वाह। जोरदार वाह ताली, वाह, बहुत बेहतर सुंदर। क्या बात। बेहतर बेहतर। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया, वाह। तो स्वागत करते हैं दीपक जी का। दीपक जी, स्वागत है फिर से आपका, कंटिन्यू करें। नमस्कार फिर से, और धन्यवाद फिर से। ये बूढ़ा सा एक आंगन था, मैंने एक चित्र बनाया था जिसमें एक डिस्क्राइब किया था पुराना घर। तो उसका पार्ट 1 किया था कि बूढ़े बाबा जो जहाँ से चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो उन लाइनों से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। बूढ़ा सा एक आंगन था बूढ़े बाबा के घर में, खुशियों का चौबारा था उस बूढ़े से आंगन में। उस बूढ़े आंगन में बाबा की एक बूढ़ी खटिया रखी थी। बेटे बेटियों बूढ़ों ने बच्चों ने घेर के रखी थी। बाबा की नजरें घूमी थी, मुस्कान लिए सब चेहरों पर। पूरे गांव के आंसू की नदियों का फेरा था उस दिन। बाबा का वो अंतिम दिन था उस बूढ़े से आंगन में। बूढ़ा सा एक आंगन था बूढ़े बाबा के घर में। तो मेरी कविता का पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। वो संपन्नता जो दिखाई जाती है कि ज्वाइंट फैमिली की, बूढ़े बाबा के जाने के बाद क्या होता है, वो अब मैं सेकंड पार्ट अब पढ़ूंगा। बूढ़े बरगद के गिरते ही आंगन का जादू टूट गया। भंग हुई सब लोक सभाएं, लोगों का जुड़ना छूट गया।
उस बूढ़े आंगन की मिट्टी खोद हटाई जाती थी। आंगन को बांटने की खातिर पैमाइश भी की जाती थी। टुकड़ों में दादी का प्यार बटा, अनुशासन अब कहाँ रहा। मंदिर ही बस उनका अपना था, अब कोई कोना उनका कहाँ। पंगत छोटी हो गई थी जब कई रसोई हो गई थी। खाना सब खाते थे लेकिन अब जैसे फर्ज निभाई थी। क्या कुछ जाने रूठ गया था उस बूढ़े से आंगन से, उस बूढ़े से आंगन से जो था बूढ़े बाबा के घर में। बूढ़ा सा एक आंगन था बूढ़े बाबा के घर में। खुशियों का चौबारा था उस बूढ़े से आंगन में। क्या कुछ जाने रूठ गया उस बूढ़े से आंगन से। धन्यवाद। बेहतरीन परफॉर्मेंस। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत भाव विभोर कर दिया, वाह, बहुत धन्यवाद बढ़िया। सुंदर। पिछली बढ़िया पीढ़ी से परफॉर्मेंस इस सर। पीढ़ी तक आते आते क्या कुछ बदला, मैं दो पंक्तियां आपके सम्मान में कहूंगा। जी स्वागत है सत्यन जी। दंभ में, रोष में, क्रोध में, काम में। दंभ में, रोष में, क्रोध में, काम में। वृद्धि लालच में आखिर अति हो गई। है तरक्की मगर देखते देखते, है तरक्की मगर देखते देखते, हर धरोहर की कितनी क्षति हो गई। हर धरोहर की कितनी क्षति हो गई। बहुत बढ़िया सत्यन जी। और जिसका बहुत इंतजार था बढ़िया, आपकी वाह। मधुर आवाज सुनने को मिल गई इस बहाने। कर देते हैं। तो उमा जी आप कुछ बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल। करना चाह रही थी, स्वागत है उमा जी का फिर से। सर दोबारा अवसर देने के लिए धन्यवाद। और एक छोटी कविता लिखी थी माँ कामाक्षी देवी के लिए, वही सुना रही हूँ। माँ कामाक्षी देवी तुम्हें करते नमन, माँ तेरे चरणों में सब कुछ अर्पण। लक्ष्मी दुर्गा शक्ति का तुम रूप हो, सती काली कामाख्या कामेश्वरी नीलांचल भवानी योन मुद्रा धारणी नामों से तुम विख्यात हो। नीलांचल कामाख्या धाम मणिदीप कैलाश निवासिनी हो। माँ पहाड़ों में सदैव विचरण करती हो, दयावान और करुणा निधि हो। माँ हस्त में तुम त्रिशूल चक्र गदा डमरू धारण करती हो, हाथों में कमल लिए मंद मंद मुस्काती हो, जीवन में सुख समृद्धि देती हो। माँ कामाक्षी देवी माता पार्वती का अंश है। कांची की कामाक्षी, मुर्द्वे की महालक्ष्मी, वाराणसी की विशाल लक्ष्मी और शिवालिक पहाड़ों में तुम सताक्षी के नाम से प्रसिद्ध हो। माँ कामाक्षी देवी तुम शक्ति में प्रधान हो। काली और त्रिपुरा सुंदरी की निकट संबंधी तुम कहलाती हो। तांत्रिकों को तुम देती सिद्धि का वरदान, माँ सबको खुशहाली देती। माँ काली का पुराण और योगिनी तंत्र में उल्लेख तुम्हारा मिलता है। असम और पूर्वोत्तर बंगाल की तुम आराध्य देवी कहलाती हो। माँ कामाक्षी देवी के मंदिर में जो जाता है पूर्ण मनोरथ उसके कर देती हो। आसाम के काम रूप में माँ कामाख्या देवी तुम्हारा मंदिर है। माँ कामाख्या देवी की पूजा अर्चना का महत्व विश्व प्रसिद्ध है। कामेश्वर देव शिव का रूप है, तुम कामेश्वर देव की अर्धांगिनी हो। अर्धनारीश्वर रूप में करती संसार का उद्धार हो। माँ कामाक्षी स्रोत को जो भक्त पढ़ते हैं काम सभी उनके पूर्ण तुम कर देती हो। माँ कामाक्षी देवी तुम्हें हम बारंबार नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमन, धन्यवाद। बारंबार नमन। तो त्योहार का सीजन आ गया है बिल्कुल, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ त्योहार भी अच्छे से मनाना है। इसी आशा के साथ विदा लेना चाहेंगे आप सबसे, जो आप लोग आए, कीमती समय निकाला, शब्द माइक 40 को एक तरह से फिर से सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।